नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, वहाँ से आई हुई कुछ नॉन टीचिंग के पदों पे वैकेंसी की बात करने वाले हैं। टू बी स्पेसिफिक, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। ये कॉलेज जो है वो दिल्ली के साउथ कैंपस में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का साउथ कैंपस है, वहाँ पर आपको ये कॉलेज देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज में इनका नाम भी आता है। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो पूरी तरह से ये जो एडवर्टीजमेंट है ये परमानेंट पोस्ट पे होने वाला है, यानी कि पूरी तरीके से नॉन टीचिंग वैकेंसी है, वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट इसमें होने वाली है। सबसे पहले इसमें फीस स्ट्रक्चर ही लिखा हुआ है, तो हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 1000 रुपीज़ फीस लगेगी आपकी अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट्स की तरह इसमें अप्लाई करेंगे। तो 800 रुपीज़ फीस लगेगी अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या फीमेल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ इसकी फ़ी पे करनी होगी। जो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ पे वैकेंसी है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है वैसे तो, लेकिन हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों पे। इसमें 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए रिजर्व है। और बात करें पे लेवल की तो पे लेवल 1 का आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको DUNT.UOD यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग यूनिवर्सिटी के ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जाना है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ इस वेबसाइट पे जाके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना है। वो मैं दिखा भी दूंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाते तो मैं उनको थोड़ा बहुत सिखा भी दूंगा किस तरीके से आपको वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होता है। बात करें ओपनिंग डेट की तो 10/2/2026 यानी कि आज से ही आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। मैं अभी वेबसाइट पे गया भी था चेक करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एडवर्टीजमेंट अभी जारी नहीं किया गया है फुल एडवर्टीजमेंट, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आवेदन उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो भी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉन्जेंडम या एडेंडम जो आएगा वो आपको इन्हीं की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके के क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो देखिए, अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करें, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती है, उसमें सेम रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा होता है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे 10th पास के साथ साथ आपकी जो सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में। कुछ रिक्रूटमेंट होती है जिसके अंदर ये 10th पास को 12th पास कर देते हैं। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है तो जाहिर सी बात है कि आपने 10th के बाद नहीं बल्कि 12th के बाद ही किया होगा, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में एडमिशन लेने की ही 12th पास है। तो जाहिर सी बात है कि आपने कर रखा होगा। अगर आपने सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है और आप 10th पास है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सिलेबस की। भाई सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस चेक कर लेते हैं। तो ये जो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट का सिलेबस देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपका एक ही एग्जामिनेशन होता है, जिस सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। इसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी एप्टीट्यूड होता है, जो 50 सवाल आते हैं 100 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन। मैथमेटिकल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन है, वो 50 सवाल आएंगे। और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी के इसमें 25 सवाल आएंगे, जो कि होंगे 50 नंबर के। तो 150 क्वेश्चन हो गए आपके 300 नंबर पे। डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के ये सब क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी के ये सब इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं एक बार वेबसाइट पर जाके आपको दिखा भी देता हूँ कि उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। वो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, DUNT.UOD.AC.in की वेबसाइट है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट करनी होती है आपको। पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट निकला है वो देखने को मिलेगा। तो मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल का यूनिट का नाम सिलेक्ट करूँगा तो इसमें मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर, जो अभी हमने एडवर्टीजमेंट देखा है वही एडवर्टीजमेंट का नाम इसमें लिखा हुआ आएगा। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर कि किस तरीके से कैटेगरी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि मैं SC कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन SC की वैकेंसी नहीं है इसके अंदर। मैं मान लीजिए SC मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, और मैंने लिखा हाँ मैंने सारे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। अब मैं चेक वैकेंसी पे क्लिक करूँगा तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बोलेगा कि नो वैकेंसी अवेलेबल
अंडर द क्राइटेरिया सिलेक्टेड बाय यू। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। यानी कि आपको यहाँ पे अनडिजर्व सिलेक्ट करना होगा और फिर आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे, तब ये अप्लाई का ऑप्शन ओपन होगा। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ओबीसी के लिए इसमें वैकेंसी है। चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो वैकेंसी है, यस लिखा हुआ आएगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अनरिजर्व पे क्लिक करके ही अप्लाई करना होगा यहाँ पे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी आपको। लोग एससी पे सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अभी भी आपको कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिंक वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।